हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं कि जो भी ये जो होगी, जो आपके अनवांटेड हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो आपकी शक्ति को, एनर्जी को चुराना चाहते हैं, आपका या तो मनोबल गिराना चाहते हैं, बेवजह का दुख देना चाहते हैं, तो क्यों देना चाहते हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सा चीज़ है जो उनको इतना परेशान करती है, इतना इतना ज़्यादा परेशान करती है? आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की ऐसी कौन सा चीज़ है जिसको देख के उनके हेटर्स इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं उनसे कि उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनके जान के दुश्मन बन जाते हैं, खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। कौन सा ऐसा चीज़ है? प्लीज़ गाइड करें। तो गाइज, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। ठीक है ना? सारे जो आपको रेजोनेट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग अच्छी नहीं थी। रीडिंग अच्छी ही होती है। वो रीडिंग उस दिन आपके लिए नहीं होती है, वो मैसेज उस दिन आपके लिए नहीं होता है। राइट? थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगे। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। थोड़ी और सफल कर लेती हूँ। बहुत लोग नहीं भी करते हैं, तो ऐसे लोगों की आ रही है क्या रीडिंग? तो बताइए कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू बदबूदार लोगों को पसंद नहीं है? खुशबू तो पसंद है, बट खुशबूदार लोग पसंद नहीं है। क्यों भाई? बताइए। क्या है ऐसा? ओहो, चलो, इतना सारा कार्ड आ गया है। कार्ड ये पहले नजर आया था, पहले इसी को लेंगे। ये चीज, ये जो कार्ड है, इसको रिवर्स नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको रिवर्स नहीं लेंगे। ठीक है? तो आप रिवर्स भी बता दूंगी कि रिवर्स में क्या था, रिवर्स में बता दूंगी। जैसे आपके जस्टिस आ रहा है आपके पास में, वो रोकना चाहते हैं। आपके पास बहुत गुड एनर्जी है। आप देख सकते हैं, लाफिंग बुड्ढा आपने देखा है? लाफिंग बुड्ढा बहुत पॉपुलर है, सबके पास होगा, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो लाफिंग बुड्ढा वाली एनर्जी आपके पास में है। मैं अब बार बार आप लोगों को बोलते हैं बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। वरना तो मतलब 9 ऑफ एयर ऐसा चीज़ है कि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको पता है कितनी भी टेंशन लेकर अगर आप आ जाएं, मतलब आपके पास आ जाएं, तो आप उनको बड़ा शांत कर देते हैं। अरे क्या हुआ, परेशानी हो तो होती रहती है, वो तो सबके साथ होती है। नहीं, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, बुरा चल रहा है, तो कोई बात नहीं। तो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स बता के वो हल्का हो जाते होंगे। जैसी भी प्रॉब्लम्स लेकर आए, जब भी प्रॉब्लम्स लेकर आए, कैसी भी प्रॉब्लम्स लेकर आए, आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास रहता है। तो आज कोई बोल रहे थे कि उनको वाइट वो नज़र आया, रीडिंग देखते देखते वाइट बटरफ्लाई आई। तो मैं पढ़ रही थी मैसेज, मेरी बेटी मेरे सामने थी। मैंने बोली पता नहीं किसी ने आज ऐसा कोई मैसेज लिखा है कि रीडिंग के समय वाइट बटरफ्लाई। तब उसने इंडिकेट किया, मम्मा आप भी तो वाइट ही पहने हो। तो मेरे को इतनी हंसी आई, उस वक्त से मेरे को हंसी आ रही है। तो बहुत लोगों को वाइट फेदर भी आज नज़र आएंगे आप लोगों को, मतलब ऑफ वाइट फेदर जो है, पंख जो है, नज़र आएंगे। तो आप समझ जाइए उस वक्त आपके स्पिरिट गाइड एंजल आपके पास होते हैं। और जब 1111 नंबर दिखाई दे तो भी होंगे, 2121 नंबर दिखाई दे तो भी हो सकते हैं। तो 2121 अगर नंबर दिख रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास में, और आप एक कार्मिक को, बड़े कार्मिक को बहुत अच्छा से डील करके लेके निकल के जा रहे हो। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा मतलब थैंक यू माता रानी, बहुत अच्छे कार्ड हैं। तो अभी देखते हैं कि जो आपके हेटर्स है, आपकी जो इतना सुंदर ऑरा है, इतना खूबसूरत वाइब्रेशन है, आप देख रहे हैं
कि आपका ऑरा कितना सुंदर है कि सब तरफ देखो वाइट वाइट पिजन जो है उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास मैं बार बार बोलती हूँ कि गुड एनर्जी है, गुड एनर्जी है। बैड एनर्जी रखने वाले को, बैड एनर्जी चोरी करने वाले को, जो देखना उनको पता चल जाता है कि अरे इसके पास तो है ना। जैसे आप बचपन से कहानी पढ़े होंगे कि कोई मनुष्य जंगल में जा रहा है तो वहाँ के राक्षस को पता चल जाता है, अरे मनुष्य की स्मेल आ रही है, मनुष्य की स्मेल आ रही है, छी मानुष, मतलब वो शुरू हो जाते हैं और उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह का स्मेल आपके अंदर है। ये लोग ना नाक लगा के सूंघते आ जाएंगे कि इस तरह के वो राक्षस ठहरे और आप मतलब देवी एनर्जी से मतलब ऑरा से बने हुए व्यक्ति ठहरे। ठीक है, तो कोई मेल नहीं होता है, ऐसे और ऐसे लोगों का कोई मेल नहीं होता है। एक का पल रहा ऐसे होता है, एक का पल रहा ऐसे होता है। कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए आप हिलते नहीं हो, आप रोते गाते चीखते चिल्लाते नहीं हो, सामान्य तोड़ोगे नहीं, पटकोगे नहीं, मतलब चीज़ें नहीं तोड़ोगे। वो कब तो नहीं तोड़ोगे तो ये क्या करते हैं, आपके जो हेटर्स होते हैं कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आपको दे रहे होते हैं ताकि आप प्रोवोक हो और चीज़ें तोड़ो, उनकी तरह ट्रीट करो। खाना उठा के फेंकना, गालियाँ देना, बहुत नीचे लेवल पे जाके गालियाँ देना, ये सब करना। तो सॉरी गाइज, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि जो आपके हेटर्स जो हैं इन्हीं एनर्जी से आपसे परेशान है और उनको पता है कि जस्टिस आपके पास आ रहा है, ये बहुत जल्दी आ रहा है, आ चुका है, ऐसा है। तो अगर नहीं है तो ऑन दी वे रास्ते पे होगा। ठीक है, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो 9 नंबर एंड 10 नंबर, तो 9 नंबर आपने जो भी प्रॉब्लम था आपका वहाँ तक बहुत अच्छे से पेशेंसफुली लेकर आए हैं, ग्रो किए हैं। अब 10 नंबर में आ रहे हैं, अब आपका कार्मा जो है पूरा हो रहा है, ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, आप देखना जो बहुत लॉन्ग टाइम तक आ गए हैं ना, वो लोग मतलब अपना कार्मा आपका ख़त्म होगा। और बहुत मेहनत की है ये, एम ही नहीं फ्री में नहीं हो जाएगा। इसको आपने बहुत मेहनत से निकाला है, बहुत मेहनत से निकाला, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत परमात्मा को समर्पण किए हो, बहुत उनको याद किए हो, मतलब ऐसा लगा हर पल आपने, और परमात्मा ने भी आपका बहुत ख्याल रखे, उनकी एनर्जी हमेशा आपके पास रहती है। जब कभी भी आप योगा करो, ध्यान में बैठो, कुछ करो, तो उनकी जो प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा रहता है, इसका ध्यान रखना। और आप बहुत अच्छे से निकले हो। 10 ऑफ वाटर, इमोशन आपका बहुत अच्छा है, प्यार सबसे करते हो, जैसे भी भाव लेकर आए आप उनको मन में लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हो, और बहुत लोग तो तुरंत भी निकाल देते हैं। तो जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे कि कोई कितना भी बुरा बोले और आपको बुरा नहीं लग रहा है, तो फिर आपका जस्टिस आ गया। फिर आप पूरे एग्जाम्स को पास कर लोगे। आप जब नहीं बोलोगे रिटर्न टू दी सेंडर, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, जब आप परमात्मा को और यूनिवर्स को देने आ जाएगा उनकी नेगेटिविटी लेके, आप तो हड़बड़ाएंगे नहीं। उनकी जो बैड एनर्जी है लेने की आदत रहेगी, वो ऐसा लगेगा कि आप फूंक मारोगे तो निकल जाएगा, ये झाड़ तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो निकल के चला गया, वो रहेगा ही नहीं। अगर आप 2-3 बार ऐसे 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 कर दो, अपने आप ही बैड एनर्जी को जाना ही पड़ेगा, उसको क्या उसके बाप को भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आपके पास इतनी फ्रिक्वेंसी आ गई, जैसे डस्ट मिट्टी झाड़ते हैं ना, वैसे आप नेगेटिविटी झाड़ेंगे तो आप पूरे अपने जो जिस वजह से भी इस सृष्टि में आए हैं आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तो आपको रखा इसीलिए गया है, आप बहुत स्पेशल हो, एंजेलिक पावर आपके पास में है। और इसीलिए बहुत सारे लोग हीलर होंगे तो हीलर फ्री में थोड़ी बनते हैं भाई, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके लिए बुरी बुरी एनर्जी से लड़ना पड़ता है। बुरी बुरी एनर्जी को घर परिवार में ही देंगे, आपके अगल बगल ही खड़ा करेंगे। जब आप अपने अगल बगल की गंदगी को साफ़ करेंगे तभी तो दूर की गंदगी को साफ। अगर कोई हीलिंग कराने आएगा तो क्यों कराने आएगा, क्योंकि उसको बीमारी परेशानी है। तो जब आप अपने अगल बगल के नेगेटिविटी से नहीं डरोगे, हटा दोगे, हीलिंग कर दोगे, उनकी नेगेटिविटी निकाल के आप पॉजिटिविटी से भर दोगे, तो ही आप हीलर कहलाओगे। अगर हीलिंग बहुत लोग सीखते हैं, हीलिंग आप देखो बहुत लोग सीखते हैं। अब तो प्रोफेशन हो गया, ऑनलाइन फटाफट अटूनमेंट ले लिए, सीख लिए, कर लिए। कितने लोग हीलर बनते हैं, कितने लोग उसके जीवन में उतार पाते हैं, एजुकेशन स्टडी सब कुछ लेते हैं। कितने लोग पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, कितने लोग उसमें घुसते हैं, कितने लोग समर्पित होते हैं, कितने लोग परमात्मा को समर्पण करते हैं। तो बात यहाँ उसकी हो रही है। उन तमाम जो आज मैं कार्मा रीडिंग करती हूँ, आज चूँकि नवरात्रि का फर्स्ट डे है, शायद माता रानी का होगा, किसी ऐसे लोगों को
कि भैया इनको इनके लिए मैसेज है जो बहुत दुखी से मतलब आ रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, आप एक एक स्टेप बहुत ऊपर जा रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत करीब है, आप जस्टिस के बहुत करीब है। अब देखते हैं कि जब आपकी ऐसी एनर्जी देखते हैं तो आपके हेटर्स के ऊपर क्या गुजरता है, आपके हेटर्स के ऊपर क्या गुजरता है, आइए देखते हैं। अभी आपका इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, अब उनके अब लेते हैं ये टैरो, ये भी टैरो है बट डिफरेंट टाइप का ही टैरो है। तो अब लेते हैं क्या गुजरता है आपके जो हेटर्स हैं उनके ऊपर क्या कुछ गुजरता है। अब देखो जो चीज़ मैं बोल रही थी, क्या आ रहा है, जजमेंट, टेम्परेंस। टेम्परेंस में क्या आ रहा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, मतलब जो भी नेगेटिविटी आ रहा है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो। तो उनके ऊपर क्या गुजरता है, वो इसको जस्ट उल्टा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ उनके पास नहीं है। तो आपकी इस एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी इस एनर्जी को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और वो इनमें चोर है, वो सोचते हैं कि आपका ख़त्म करके चोरी कर लिए और उनके पास आ गया, और वो क्या कर रहे हैं, फ्लूट मतलब यूँ बजा रहे हैं, कहते हैं ना जैसे नए नए लोग जैसे होता है। और उनको एक चीज़ और भी बहुत बुरा लगता है कि जब कभी भी वो आपके पास आते हैं तो बड़ी तरोताज़ा फील करते हैं, उनके अंदर की नेगेटिविटी चली जाती है। आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उनकी नेगेटिविटी चली जाती है। अरे तो फिर आके सुख ले लिया करो, सताते क्यों है भाई। दी हाई प्रिस्टेस, तो आप बहुत ज़्यादा, ये शायद सीधा था ना, ये उल्टा था। तो हाई प्रिस्टेस है, तो यार मैं इसको फिर से ले लेती हूँ, आना होगा तो आ जाएगा। एनर्जी से ना कभी जुड़ने के बाद ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा। तो जस्टिस आ रहा है तो उनको डर लग रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको धोखा दिए हैं, बहुत ज़्यादा धोखा दिए हैं। और आपको लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन, आपके पैसे को लेकर उनको हमेशा कन्फ्यूजन आपको रखना चाहे हैं कि आप कहाँ पैसा खर्च करें, कहाँ ना करें, कहाँ पे क्या करें। और इस वजह से उनको थोड़ा डर लगता रहा हो, आपके पैसे पे उनकी नज़र रही है। और कैरियर आपका हमेशा ख़राब किए हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द में दिए हैं। जो भी आपके हेटर्स थे बहुत दर्द दिए, एक बार नहीं हज़ारों बार, बार 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 उसी पेन को रिपीट किए। जिनकी जितनी उम्र होगी उसके, जो बहुत ज़्यादा पेन लिए हैं उनको तो हज़ारों बार आ रहा है, हज़ारों बार, 1000 टाइम से भी ज़्यादा। तो मतलब सोचिए कि कितने क्लोज वंस थे और कितना पेन दे सकते थे आपको, और आपने कितना पेन लिया है। तो परेशान मत होइए, जस्टिस आ रहा है तो उनको डर लग रहा है। यहाँ हेटर्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो आपके हेटर्स इस वक्त बहुत दर्द में हैं। शायद आपको उतना वो जो चीज़ दिए थे ना, शायद आपको उतना दर्द नहीं हुआ होगा क्योंकि आप प्रोटेक्टेड थे। लेकिन जब वो रिटर्न गया है तो उस पेन को कई गुना ज़्यादा वो फील कर पा रहे हैं, 10 टाइम ज़्यादा, ऐसा लग रहा है 20 टाइम ज़्यादा वो रिवर्स उनके पास गया है। और उनके अपने ही लोग जो है ना, जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो उनको ये भी महसूस हो रहा है, आपके हेटर्स को परेशान है, परेशान है। लेकिन आपके हेटर्स का पता नहीं क्यों एनर्जी मुझे चेंज होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, ऐसी टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे कि जो भी आपके हेटर्स हैं, बिगर हेटर, बड़े हेटर, जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, वो कहीं ना कहीं उनका सारा काम रुक सा गया है। देखो मैंने क्या बोली, सारा काम रुक सा गया है। तो बहुत तेज़ी से भागते थे वो नेगेटिव एनर्जी के साथ में, तो रुक गया है। देखो रिटर्न, उनका सारा जो काम है, जो स्पीड है वो रुक गया है। तो थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो वो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि उनसे ये दर्द नहीं लिया जा रहा है। उनको अगर हाथ मिलाएंगे, आप माफ़ कर देंगे, चोरी चोरी चुपके चुपके आपके पास आएंगे, और तो इस तरह से उनका क्या है,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने बोली चोरी चोरी चुपके चुपके, क्योंकि ये उल्टा है, रिवर्स है। क्या बात है, सारे कार्ड तो मैंने सीधे पकड़े हैं, सब जंप कर करके उल्टा हो रहा है, आप देख लो। तो आएंगे, क्योंकि उनकी स्पीड को बहुत बुरी तरह से रोक दिया, उनकी सोच को बहुत बुरी तरह से रोक दिया गया है। वो ठीक से सोच नहीं पा रहे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन उनके लाइफ में बहुत हो रही है। उनके अपने ही लोग उनको बहुत बुरी तरह से धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपके लाइफ में बहुत लोग जस्टिस तक पहुंच गए हैं, और जो लोग जस्टिस तक नहीं पहुंचे हैं, नाइन ऑफ एयर, मतलब जो भी आपको टेंशन देते थे वो सारा टेंशन रिटर्न जा रहा है। क्योंकि आपको टेंशन लेने की आप पैदा ही हुए हो, जैसे होता है ना, उड़ाने के लिए चीज़ों को, टेंशन। क्योंकि अब आपके अगल बगल एंजल रहते हैं सराउंडिंग में। टेन ऑफ वाटर, आप बहुत कूल काम रहते हो, कितना भी बुरा कर ले आपका बुरा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है। आप देख रहे हो इनके हाथ से ये चीज़ें गिर रहा है, इसीलिए मैं रेकी वाले बोल रही थी, देखो इन्हें हाथ से निकल रहा है। तो रेकी पर्सन के हाथ में ना एनर्जी रहती है, वो लोग हाथ में, बॉडी में इतना एनर्जी लेके आ जाते हैं कि अपने सिर्फ हाथ से उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई पेशेंट कहीं गिरा है, कुछ गिरा है, सिर्फ अपना हाथ एनर्जी बुला करके ऐसे रख देना, वो एनर्जी के साथ उनका इतना संपर्क होता है, इतना चीज़ें होती है कि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके तो जुबान सिद्ध हो जाते हैं, वो केवल जुबान से बोल देना तो चीज़ें एकदम सही हो जाती है। उनकी जुबान इतनी सिद्ध होती है, वो कमाए होते हैं भाई, सालों साल उसमें इतना मेहनत किए होते हैं। तो आपकी इस एनर्जी से मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत ही हंसी आ रही है। आपके हेटर्स ने ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, मतलब योगा, एक्सरसाइज, कुंडलिनी जागरण और बला 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 बला। जैसे मैंने अभी हीलर्स की वो पकड़ी हूँ, एनर्जी पकड़ी, तो हीलर्स के जो नियर सराउंडिंग में जो उनके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी वो बहुत हेटर्स हैं, तो वो लोग क्या किए हैं, आपकी पावर को देख के ना वो लोग भी शुरू कर दिए हैं। हरिओ राम, देखो वो लोग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये पावर रहेगा तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कोई भी दुख दर्द कष्ट कुछ भी है, उनके हाथ में इतना पावर है कि वो हाथ से बुला लेंगे किसी को, कोई भी दर्द से उनको निवारण मिल जाएगा, कोई भी पेन हो, कैसा भी पेन हो। तो रेकी का उनको समझ में आ गया है, रेकी पावर उनको समझ में आ गया है। तो आज शायद हीलर के लिए आ रही है निकल के। तो और क्या चल रहा है हेटर्स के लाइफ में, क्या चल रहा है, तो भाई उनके देखो बार बार ना उनके पावर को, उनके इंट्यूशन को, जो उनके पास भी शक्तियाँ रही हैं, गंदी वाली शक्ति रही है, तो उनको उल्टा किया जा रहा है, उनसे उनकी शक्तियाँ छीनी जा रही हैं। जो हेटर्स है ना, उनसे जो भी, अगर उनके पास जो भी एनर्जी लेकर आए थे और उसका जो मिसयूज किए हैं, तो देख लो, बोल रही हूँ ना, नाइन ऑफ सोर्ड्स, उनकी एनर्जी छीनी जा रही है, उनसे उनकी बहुत दर्द में है। जो आपके हेटर्स है ना इस वक्त, बाबा रे बाबा, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, टू मच पेन वाला कार्ड है, टू मच पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है, आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा पेन है। एक तो उनका स्पीड रोक दिया, ग्रोथ रोक दिया, एनर्जी रोक दिए हैं परमात्मा, उसके ऊपर से ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये मतलब जो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अब उनको कारमार समझ में आ रहा है। अब उनको लगता है कि जैसे चक्का घुमाते हैं ना, वो घूमता रहता है, रोटेट होता है। तो एक समय में आपको दिए थे वो पोर्शन आपके पास आया था, तो अब रोटेट होके उनके पास जा रहा है। तो उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है, बहुत सदमे में है, दुख में है, कष्ट में है, परेशान है, दुखी हैं। और एक दो कार्ड दे दीजिए, उसके बाद हम इसको, इतना पेन वाला एनर्जी लेने को नहीं आता है गाइज। तो उनकी जब एनर्जी रोक दी गई, उनका जब स्पीड रोक दिया गया, जब उनकी एनर्जी रोक दी गई, आपकी एनर्जी रोकने आए तो फाइव ऑफ कप्स, अब उनके इमोशन को कोई नहीं समझ रहा है। अब उनका लोगों का ना भरोसा उठ गया उनके ऊपर से। अब वो अकेले में बैठ के कहीं बैठ के रो रहे हैं। उनका इमोशन, जो भी जिनको भी वो प्यार करते थे, सब उनसे रूठ गए हैं। जो उनके लिए बहुत अपना बेस्ट देते थे, जब उनके सच्चाई रिवील हुई है, उन तक गए हैं रियलिटी, तो क्या हुआ, उनके अपने लोग उनसे रुष्ट होते जा रहे हैं। मुखौटा उतरता है ना जब, जैसे तो उनकी जब मुखौटा उतरी है, तो क्या हो रहा है, जो भी उनसे प्यार करते थे, नाइन ऑफ कप्स, जो उनको अपना सर्वे सर्वा मानते थे, अरे तुम ऐसे करते हो, करती हो, तो वो लोग रूठ के चले गए हैं। तो ऐसा लग रहा है दी फूल, उनको अपने नॉनसेंस होने का पता चल रहा है कि उन्होंने कहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी ना, रेकी पावर देखो हाथ में, रेकी पावर, यही बोल रही थी ना मैं,
हाथ में रेकी पावर, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं रेकी पावर का। जब वो दर्द में, बट ये रिवर्स आ रहा है, जब ये दर्द में वो रेकी पावर को बुलाना चाह रहे हैं, बट वो रेकी पावर उनके पास नहीं आएगी, क्योंकि दुष्टों के पास में रेकी नहीं आ सकती है। जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं, जो अब देखो बोलेंगे यार वो बंदा या बंदी के पास में इतना पावर है कि हाथ से हील कर देते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम इस तरह का, ये तो उतना सज्जन बनो, उतने अच्छे बनो, झूठे मकार कमीने, सारा दिन झूठ बोलना, दूसरों का बुरा करना, तो पहले उसका कर्मा का भी तो भुगतान करना। और रेकी जो होती है गुड एनर्जी होती है, तो गुड एनर्जी जो होती है गुड पर्सन के पास आती है। और रेकी से आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भला 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 ही कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बुरा नहीं कर सकते हैं। तो आज वो कोशिश कर रहे हैं, बट उनके पास नहीं आ रहा है। उनके, मैं बोली ना हीलर के लिए आई है, थैंक यू गॉड। पहले से ही मेरे को हीलर की ना वाइब्रेशन आ गया, हीलर की वाइब्रेशन आ गई थी। तो आज वो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, ओह गॉड, बहुत ज़्यादा स्टक है। और स्टक है डेथ, तो उनका जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र था अब जा चुका है। रियलाइजेशन उनको हो रहा है दी वर्ल्ड, फिर से वही ध्यान में बैठने जा रहे हैं। तो ध्यान में तभी बैठेंगे जब गंदे कामों को छोड़ेंगे। तो ऐसा लगता है कि अब आपके जो भी हेटर्स हैं वो गंदे काम को छोड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड आपका कार्मा का चक्कर भी, सर्कल भी पूरा हो रहा है। तो डेथ हो रही है, बैड एनर्जी की डेथ हो रही है। और दी वर्ल्ड, तो अगर उनके कोई बच्चे थे तो बच्चे की उनको बहुत याद आ रही है। अगर पार्टनर दूर हो गए हैं, बच्चे दूर हो गए हैं, तो उनको बहुत याद आ रही है बच्चे की। उनके बैड एनर्जी की वजह से उनकी बीवी और बच्चे उनको छोड़ दिए हैं, और हो सकता है हस्बैंड और बच्चे भी छोड़ दिए हों। फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो फेमिनाइन पर्सन छोड़ दिए हैं, जो मास्कुलिन एनर्जी, जो डर्टी पर्सन थे, इस वक्त वो सुधर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दी डेथ आ गया है। और वो खुद भी अब हीलिंग, योगा, कुंडलिनी जागरण, इन चीज़ों पे वो बैठ रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग को वो महसूस करना चाहते हैं, हीलिंग को लेना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं। किसी के सामने नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं। तो जिससे भी ट्रेनर के पास जाएंगे सीखने के लिए, जब उनका तो थर्ड आई ओपन होता है, वो तो देखते ही बोल देंगे कि अच्छा किसका बुरा करना चाहते हो, किसका बुरा करना चाहती हो बताओ। जैसे लोग मान लो कोई बोलेंगे कि भाई मुझे गन चलाना सिखा दो, मुझे बॉम्ब उड़ाना सिखा दो, तो बोलेंगे किसका बुरा करना है, पहले ये तो बता दो। तो हो सकता है ऐसे लोग ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं से भी सीख रहे हो, तो उनको ये नहीं पता ऑनलाइन यूट्यूब में ना केवल वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर होता है, मूवी नहीं होती है, छोटा सा झलक होता है। बाकी के चीज़ सब हिडन रहता है, वो बाकी खुल के नहीं आती, कोई नहीं डालता। अगर वो डालेंगे तो फिर क्यों नहीं डालते, आई डोंट नो। तो अटूनमेंट तो नहीं डाल सकते हैं, प्रोसीजर बता सकते हैं, दो चार ये बता सकते हैं, सिंबल बता सकते हैं, बट प्रोसीजर और अटून तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अटून होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो होंगे नहीं, उनसे उनको धोखा ही मिल रहा है। परेशान हैं, दर्द में हैं, कराह रहे हैं, किसके पास जाएंगे? किसी भी हीलर के पास जाके हीलिंग नहीं ले सकते हैं। और डॉक्टर के पास उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा। वो उस जो भी तंत्रा मंत्रा ब्लैक मैजिक का जो इलाज है वो डॉक्टर के पास नहीं है, वो हीलर के पास है। और हीलर कोई उनको हीलिंग देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा रिटर्न आया है। तो हाँ, कोई ऐसे हीलर होंगे जो बहुत ही वैसे होंगे, देख लेंगे, चलो आ जाओ भाई। होते हैं ना, जैसे बुद्धा जी थे, अंगुली माल को भी ले लिए थे, है ना, कि तू कब ठहरेगा, तो ठहरा दिए थे। तो ऐसे शायद उनका भी कोई गुड कर्मा हो, या कोई प्रे करे, या कोई चमत्कार हो जाए, तो शायद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब कुछ हो सकता है, हम तो यही कहेंगे। तो आप लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी एनर्जी को नज़र ना लगे, हीलर वाली एनर्जी है आप लोगों के अंदर। अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे हीलर बन जाएंगे, औरों के लिए ना सही सेल्फ हीलिंग कर लेंगे, और एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर हीलर बने, मैं तो कहूँगी। अब देखते हैं ये जो चीज़ें आई है, देखते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ये 3 तो यहाँ डाल दी मैंने, है ना। आप देखते हैं कि ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप अपनी एनर्जी के साथ रहिए। दी एम्परर आ रहा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आपका डेथ हो गया है तो ऑब्वियस कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ है जैसे हैं, आप अपनी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से हिसाब रख सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है।
बस एक चीज़ से बचना है, थोड़ा सा घमंड, अहंकार नहीं करना। चीज़ें आने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं, घमंड हो जाता है। और जो भी आपके पास अच्छी एनर्जी होगी तो उसको कभी दूसरे बुरे चीज़ के लिए, गुस्से के लिए, नफ़रत के लिए यूज ना करें, बस यही है। वरना उसका पावर कम हो जाएगा, वरना उसका पावर कम हो जाएगा। तो क्वीन ऑफ कप्स अगर आपका कभी डिप्रेशन में जाने लगे, उदास और मायूस होने लगे, तो एश ऑफ वॉन्ड्स, कभी भी किसी का बुरा मत करना। ये जो एनर्जी आपको मिली है बहुत अच्छी एनर्जी है, आप इसका हमेशा, आप हीलर हो, आप अगर अच्छी एनर्जी के मालिक हो तो आपका गुड कर्मा से है, तो उसको आप प्लीज़ बना के रखिए। गुस्से में आके कभी भी किसी का भी नुकसान ना करना, वरना देखिए जो जो मैं बोली वही कार्ड दिखा रहा है। एनर्जी आते देर नहीं लगती है, जाने के लिए तो और जल्दी चली जाती है, आने में तो मतलब कितना टाइम लगता है कमाने में, जाने में ऐਵੇਂ ही निकल जाती है। तो प्लीज़ उसको फॉलो करें, और नहीं तो एक दिन चली जाएगी तो फिर रोना पड़ेगा, ऐसे पछताना पड़ेगा कहीं बैठ के। तो ऐसा आ रहा है, बस इसका आप अलर्ट रहें। बाकी ये आपके लिए है, तो यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। और एनर्जी को, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ज़रूर क्लेम करें। और हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। सबको माता रानी सब पे ये कृपा बना के रखें। अगर जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं उनको भी वो शक्ति दे, ताकि आप भी एक हीलर बन सको। ये अब पहले तो सेल्फ हीलिंग कर सको, फिर बाद में उठ सको, फिर दूसरे को हील कर सको। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।